नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सभी को ग्रुप डी का एग्ज़ाम का इंतज़ार है कि कब इसका एग्ज़ाम डेट आएगा और हम इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का तैयार इसमें इंतज़ार है कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम डेट आए। तो मैं सबसे पहले आपको रेलवे कैलेंडर की ओर लेके चलता हूँ। आप सभी को पता है, ये आपने देखा भी होगा कैलेंडर, और इसका आपने सब चीज़ फॉलो भी किया होगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कैलेंडर का, ठीक है। आप सभी को पता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 की वैकेंसी आनी थी ग्रुप डी को, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज़ की। ये 7वें नंबर की वैकेंसी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी आई थी। सबसे अंत में 8 नंबर की वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आई थी, ठीक है। आप सभी को पता है और आपने डाला भी होगा। और उसके बाद आप देखिए 7वें नंबर का एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। ये चीज़ 7वें नंबर की जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, कब से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जब से अंडर ग्रेजुएट जो ख़त्म होने वाला है उसके जस्ट तुरंत बाद 1 से 2 दिन के बाद आपकी देखिए 10 दिसंबर और से 12 दिसंबर 3 दिन का एग्ज़ाम, 10 दिसंबर से 11 और 12 3 दिन एग्ज़ाम इनका 7 नंबर की जो वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्या इसके बाद 8वीं नंबर की वैकेंसी जो है ग्रुप डी की है तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं ना। ये इसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम का डेट आने वाला है ग्रुप डी का ही आने वाला है। 100% आप इसको लिख लीजिए। दूसरी बात, ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, ये कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा, फिर अंडर ग्रेजुएट अभी चल रहा है, उसके बाद जस्ट इसका एग्ज़ाम 3 दिन होगा, उसके बाद आपकी ग्रुप डी। अभी कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। 18 तारीख को 18 अगस्त को इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आपके सीएटी में भेज दिया था हाई कोर्ट से कि इसमें आईटीआई रहेगा कि नॉन आईटीआई रहेगा, क्या होगा, ये फैसला 18 तारीख को, 3 दिन के जस्ट बाद 18 तारीख को इसका फैसला आएगा। उसके बाद आपका जैसे फैसला आता है, आपके तुरंत जैसे फैसला आएगा रेलवे बोर्ड को पता चलेगा कि ये चीज़ है, तो तुरंत जो भी मतलब कुछ इधर उधर कुछ बातें ना हो, जैसे कि कुछ गलत ना हो कि ये किसी के सीधे पक्ष में चल जाए, किसी के विपक्ष में चल जाए, फिर से उल्टा सीधा हो जाए, फिर से कोर्ट कचहरी होने लगे। अगर ठीक ठाक फैसला रहा, सबके पक्ष में, सबके मन की हित का फैसला रहा, 10th वाले को भी लेकर आईटीआई वालों को भी लेकर, दोनों के हित में फैसला रहा, तो ये बहुत ही जल्द आपके मुँह पे इसका एग्ज़ाम डेट दे दिया जाएगा। लगभग आप 2 महीना रखिए, इसका एग्ज़ाम चलेगा, है ना। अगर 12 सितंबर है, ठीक है, अगर 12 सितंबर तो लास्ट है, तो लगभग 18 से 20 सितंबर से आपका एग्ज़ाम डेट ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाएगा। अब लिख लीजिए, ठीक है। 1 महीना 2 महीना आपके पास टाइम है। जितना तैयारी करना, जितना प्रैक्टिस करना, आप यही 2-3 महीना के अंदर कर लीजिए। 3 महीना छोड़ दीजिए, मतलब अगर हो सके 2-3 महीना आपका एग्ज़ाम हो तो। लेकिन अभी एग्ज़ाम स्टार्ट जो होगा आपका बस 20 सितंबर से 30 सितंबर, मतलब बीच में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि टाइम नहीं है इसको। और भी एग्ज़ाम अभी सामने एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 हो गया, उसका भी रिजल्ट देखिए, उसका भी होना है। तो रेलवे भी बहुत फास्टली चल रहा है, ये बात तो मानना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे भी सुधर चुका है, ये फास्टली करवा रहा है काम। उसके बाद अभी एलपी और वैकेंसी देना है, और भी सबका एग्ज़ाम लेना है, तो कहीं ना कहीं एक जो ईयर का होगा उसको सबसे पहले ये जो शेड्यूल है उसका आइसोलेटेड, जो ऊपर से एलपी टेक्नीशियन, अंडर ग्रेजुएट सारा चीज़, जेई वगैरह सारा, आरपीएफ कांस्टेबल सारा चीज़ लेके, ठीक है। उसके बाद इसका अभी ग्रुप डी लास्ट सबसे, क्योंकि सबसे लास्ट का ग्रुप डी ही था, अब उसी का पारी है ग्रुप डी लास्ट का। अब उसका डेट अब 17 अगस्त को जो भी सीएटी का फैसला आता है, माननीय सीएटी का, हम तो मनाते हैं कि दोनों के पक्ष में जाए फैसला, क्योंकि लगभग अब 1.5 से 2 करोड़ जितना भी फॉर्म गिरा है सब आईटीआई वाला फॉर्म नहीं है ना। लगभग हमें लगता है 70% या 80% 10th वाला है, तो सबको निकाल नहीं सकता है। दोनों के पक्ष में फैसला हो, ये चीज़ सबके लिए सही रहेगा, ठीक है। सिर्फ आईटीआई के फेवर में ना रहे, कुछ चीज़ें सबको एक मिला जुला के फैसला दो इस वैकेंसी में, नेक्स्ट वैकेंसी में जो हो। नहीं तो मैं एक चीज़ मैं आपको सलाह दूँ, आप बोलेंगे कि नहीं आप मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं बनता है। देखिए, अगर मिला जुला के फैसला आता है ना दोस्तों, तो आपके हित के लिए है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। रेलवे बोर्ड के तरफ से रेलवे वकील का कहना यह भी है कि हम वैकेंसी को कैंसिल भी करेंगे, फिर आपकी होशियारी सब निकल जाएगी बाहर,
ठीक है ना। एग्ज़ाम में देखिए जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसका होगा, कोई ITA वाईटी नहीं चलता है यहाँ पे, समझ गए ना। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। यहाँ क्या लगता है ITA लागू कर देगा सबका आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिन पढ़े, ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ेगा फिर सिलेक्शन होगा। ITA में भी बहुत कंपटीशन है, LP सामने देख लिया ना कितना कंपटीशन है, हाँ। तो फिर ITA वाईटी क्या कर रहे हैं, जब आपका सिलेक्शन होगा पढ़ने से ही होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में जहन में जितना जल्दी उतारना उतार सकते हैं, ठीक है। बिना पढ़े कोई नहीं होगा। और हम तो कहते हैं दोनों के पक्ष में हो। अगर ITA के फेवर में पक्ष आता है तो 10th वाले चल जाएंगे सीधा कोर्ट। अगर ITA 10th वाले पक्ष में भी पूरा लगभग आता है तो ITA वाले चल जाएंगे कोर्ट। ये फंसते चल जाएगा। इसीलिए दोनों है कि जो फैसला माननीय करे, माननीय कैट CAT करे, फैसला को कबूल कीजिए और अपने तैयारी में कीजिए और एग्ज़ाम सही से दीजिए, ठीक है ना। ये ITA लागू करने से कुछ नहीं। अगर आपके अंदर ITA वाला मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर इतना नॉलेज है 18,000 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन पक्का होता। कितना नंबर आप देख सकते हैं CBT 2 में कितना कम कट ऑफ गया आ जाएगा, क्यों? आप लोग की वजह से, हाँ। कोई ट्रेड में फेल हो गया, कोई CBT 2 में फेल हो गया, कोई साइकोम सही से नहीं दे पाया। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। आपको लगता है ग्रुप डी में निकाल लेंगे, अरे हलवा है क्या? हलवा नहीं है। आप कोई ITA वाईटी नहीं है दोस्तों। आप सही से, क्योंकि 10th वाला का मौका किस में आप देख सकेंगे, RPF SI 10th वाला ग्रुप डी के लिए है, ठीक है ना। आप लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप ITA वाईटी के चक्कर में सीधा कोर्ट को नहीं जाएंगे आप लोग, और तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। नहीं तो कोर्ट उठ के चक्कर में रहिएगा तो वैकेंसी बर्बाद होगा, वैकेंसी कैंसिल होगा, फिर अगला साल दीजिएगा ग्रुप डी। एज भी होगा, बूढ़ा भी हो जाएगा, दांत भी जल जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस बार जो भी माननीय कोर्ट का फैसला करे, चुपचाप एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम लेके निकल लेना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं, बहुत लंबा फंसता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दिमाग में आप डाल लीजिए बात को। धन्यवाद।